लोग तो घूस खा खा के सबको, बिहारी लोग अपने लोग का घूस, बिहारी लोग अपने लोग का चाट लेता है। हम लोग झारखंडिया क्या करेंगे? हम लोग झारखंडिया भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तब जाके एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके खाते हैं। सोनू मुंडा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस का बढ़ावा के बावजूद ऐसा हुआ है, इसलिए पूरा प्रशासन गलत है। यहाँ का नाम थाना जिम्मेवार है। यहाँ का जो डेथ करके उनके सिर में फरसा फंस गया था, उनकी पत्नी देखी और दौड़ के गई जब निकालने के लिए, और फोटो जब खींच रही थी उसकी पत्नी को भी मारा। बोला जाता है अंग्रेज के समय में कि भारतीय कुत्ता का यहाँ अलाउ नहीं है, उसी प्रकार इससे यही बात प्रतीत होता है कि झारखंडी आप लोग कुत्ते जैसे मारे जा रहे हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो विकृति चल रहा है आदिवासियों के प्रति कि देखो साला आदिवासी मारो। जब तुम लोग औकात नहीं एक बच्चे को हत्या करने से बचा सकता है, ऐसा प्रशासन को यहाँ से उतार और चला जाए अपना। जिसका पति मर गया, उसके बच्चे हैं, वो तो उसका तो जिंदगी ही खराब हो गया। हाँ, वो लोग तैयारी करके था यहाँ का। हम लोग आदिवासी जिंदगी भर हम लोग सीधा है, कभी हम लोग किसी से लड़ने जाते हैं तो हथियार लेके नहीं जाते हैं, जिस कारण उन्होंने इसका फायदा उठाया। प्रशासक वहाँ था, उसके बावजूद भी हम लोग का आदमी बेटा लोग को मारा है। उन लोग पुलिस पूरा राजनीति किया है, पुलिस का रहते हुए ही सब हुआ है। पुलिस रोकती तो आज सोनू आज जिंदा नहीं रहता। हुआ, हाँ जिंदा रहता। जब हम लोग के भाई लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी? आए दिन ये घटना से यहाँ के आदिवासी जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ एकदम डर का माहौल है। मेरा बच्चा को मारा है, उसको हम हाथ से मार के अब मोरा के अब जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, थाना में जाएंगे। इस बार होली में रांची पुलिस ने ये दावा किया था कि इस बार किसी भी तरीके का कोई मारपीट, कोई वारदात या फिर कह लें कि कोई झड़प नहीं होगी। जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद रहेगी, पेट्रोलिंग पुलिस रहेगी। लेकिन देखिए इस बार की भी होली रांची के लिए अच्छी नहीं रही, इस बार भी वारदात हुई है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के नामकुम जोरार में हैं और ये जोरार बस्ती है और बस्ती का ये रोड है। नामकुम पुल के जस्ट पहले हम खड़े हैं और 14 तारीख को यहाँ पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उस बाबत कल यहाँ पर कुछ लोग समझाने के लिए गए थे दूसरे गुट को और उस बीच और झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि एक आदिवासी युवक जिसका नाम सोनू मुंडा था उसकी मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर उस मौत के विरोध में, उस झड़प के विरोध में पूरा जोरार बस्ती के लोग जो है यहाँ पर सड़क जाम किए हैं और सोनू मुंडा का जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम के बाद अभी भी रोड में पड़ा हुआ है। लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं और सबसे खास बात यहाँ पर आदिवासी वर्सेस खटाल के लोग, जिन्हें बाहरी लोग भी आप कह सकते हैं, उनके बीच ये झड़प हुई थी। और कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त झड़प हो रही थी पेट्रोलिंग की एक गाड़ी वहीं पर स्थित थी, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान जो पुलिस थी उन्होंने इस झड़प को खत्म करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों का तो यह भी आरोप है कि पुलिस उस लड़ाई को बढ़ावा दे रही थी, कह रही थी कि मारो और इस तरीके से झड़प और उग्र हो गई और सोनू मुंडा सहित 10-15 लोग और हैं जो अभी रिम्स में एडमिट है। लेकिन यहाँ पर देखिए सोनू मुंडा की हत्या कर दी गई है। लोगों का यह भी कहना है कि पत्थर से वार किए गए हैं, तलवार से वार किए गए हैं, लाठी डंडों के साथ यहाँ पे वार किए गए हैं और सोनू मुंडा की दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ पर इस रोड जाम में देखिए यहाँ पर टायर जला के विरोध किया गया है। आप उस तरफ टायर के उस तरफ जो आप देखेंगे ना, उधर बाहरी लोग रहते हैं, यानी कि खटाल के लोग, जिनको यहाँ के लोग स्थानीय निवासी कह रहे हैं, खटाल के लोग बोल के उनको संबोधित किया जाता है। उस तरफ खटाल के लोग हैं और इस तरफ जो है आदिवासी लोग हैं और यहाँ पर रोड जाम किए हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े प्रतिनिधि भी आए हैं। खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पहान आए हैं, वर्तमान विधायक राजेश कच्छप आए हैं, कई माननीय यहाँ पर आए हैं इस बात को सुलझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बातचीत हो पा रही है। यहाँ पर आप जो भीड़ आप सामने में देख रहे हैं ना, यहीं पर आपको विधायक मिल जाएंगे, क्या प्रतिनिधि मिल जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है, एसपी डीएसपी सब आए हैं, लेकिन लोगों का कहना है, बार बार पुलिस पे आरोप हो रहा है कि पुलिस उस वक्त वहाँ पर थी, झड़प को खत्म कर सकती थी, लेकिन खत्म क्यों नहीं की, उस लड़ाई को बढ़ावा क्यों दी। लोग यहाँ पर जाति का भी यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर अपनी जाति के लोग थे तो उन्होंने उनका सपोर्ट किया, यहाँ पर आदिवासी थे उनका सपोर्ट नहीं किया। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस में जो है सोनू मुंडा का जो पार्थिव शरीर है उसे लाया गया था और यहाँ पर बातचीत खत्म हो गई है और यहाँ पर उसकी बॉडी को ले जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए
बातचीत हो गई है। 4 दिनों का डीएसपी साहब ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि 4 दिनों में हम गिरफ्तार कर लेंगे, 4 दिन से कम समय में गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं ना, ये सोनू मुंडा की है। 1 मिनट दीदी, ये सोनू मुंडा की तस्वीर है। बात हो गई है, 4 दिनों का समय दिया गया है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये सोनू मुंडा का पार्थिव शरीर है। बातचीत के बाद पुनः इस एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देवेंद्र को कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ पर आरती दी है, बहुत सारे, हमने पहले भी कहा था कि प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर देखिए, ये सोनू मुंडा, 1 मिनट बाबा, यहाँ पर सोनू मुंडा का पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर है। और यहाँ पर बातचीत हो गई है। देवेंद्र है हमारे साथ। देवेंद्र, क्या बातचीत हुई? 3-4 घंटा से लगातार रोड पर है, क्या आश्वासन मिला कि बॉडी उठा लिया गया? हमारा मुख्य मांग था जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार अविलंब किया जाए। तो 6 लोगों का गिरफ्तार हो चुका है और बाकी बचे लोग के लिए 4 दिन का समय मांगा है प्रशासन कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, 5वां दिन नहीं जाएगा। तो सहमति से हम लोग 4 दिन का समय दे दिए हैं। अगर 4 दिनों के अंदर बाकी दोषियों को अगर गिरफ्तार नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। फिर जो अवैध खटाल को जो हटाने की हम लोग मांग किए थे, तो अवैध खटाल हटाने के लिए सीओ साहब 1 सप्ताह का समय मांगे हैं। अच्छा देवेंद्र, एक बात हम पूछना चाहेंगे। जेल कैंप जो लगातार आदिवासी और बाहरियों पर हमेशा बात करती है कि बाहरी लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया, उसके बाद यहाँ के बहुत सारी नौकरियां ले ली, अब तो जान भी मार रहे हैं। आप और आपकी पार्टी लगातार इस विषय में आवाज उठा रही है और वो परिणाम दिख रहे हैं। देवेंद्र, क्या कहिएगा? जी, यह दुखद है कि जिस झारखंड प्रदेश, यहाँ बहुत शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना के साथ लोग जीवन यापन करते हैं और इन लोग को छेड़ा जा रहा है, इन लोग को अशांति किया जा रहा है, इन लोग को हत्या किया जा रहा है। दिन देखते हैं कि जब गुजरते हैं यहाँ के बस्ती वाले लोग, कोई सुरक्षित नहीं आते हैं, उनको गाली गलौज किया जाता है, उनका मोबाइल छीना जाता है, उनका चेन छीना जाता है। तो कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत बाहरियों को कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, इसके लिए सिर्फ एक जगह का ही हम बात नहीं कहेंगे। अगर उनके घर के अंदर अगर बम मिल रहा है, पिस्तौल मिल रहा है, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन भी मौजूद है और तबला फरसा निकाल के हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कई बड़े अधिकारी पदाधिकारी का संरक्षण है, इन लोग का मन बढ़ा हुआ है। और इससे साफ यही पता चलता है कि झारखंडियों का कोई इज्जत नहीं है, झारखंडियों का कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग पहले की तरह जैसे नहीं बोला जाता है अंग्रेज के समय में कि भारतीय कुत्ता का यहाँ अलाउ नहीं है, उसी प्रकार इससे यही बात प्रतीत होता है कि झारखंडी आप लोग कुत्ते जैसे मारे जा रहे हैं। तो क्या आदिवासी मरते रहेंगे? अभी तक तो ऐसे ही किया जा रहा है। तो हम लोग यही इसीलिए तो इस दर्दनाक घटना के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और हम लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना पूरा करने के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं वो शांति रहे, एकता के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। इसके लिए जितने भी अवैध तरीके से जो आए हैं इनको तो साफ करना होगा। चाहे 4 दिन का समय दिया गया, लग रहा पुलिस 4 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार करेगी? यदि नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे कि चेतावनी दिए थे रांची बंद करने का, रांची बंद होगा। हाँ, कल ही करने का चेतावनी दिए थे। अगर हम लोग के बीच में आकर के ये आश्वासन नहीं मिलता तो अभी आकर के 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, और 5-6 जो अड्डाबाजी, जो अवैध तरीके से शराब भट्टी चलाया जाता था, उनको तोड़ा गया है, उनको साफ किया गया है। तो बाकी के लिए बोले कि हम कोई जादू के छड़ी नहीं है, इसलिए हमको 4 दिन का समय दीजिए, हम 5वां दिन समय नहीं मांगेंगे। तो 4 दिन हम भी अल्टीमेटम देते हैं। अगर 4 दिन में बाकियों को गिरफ्तारी नहीं होगी तो 5वां दिन हम लोग फिर इसी तरीके से एकजुट होकर के हम लोग उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। चलिए, तो रांची जाम भी हो सकता है। चलिए आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है, ग्रामीणों से हम जरूर थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। कैसे इतना बड़ा झड़प हो गया दीदी? हम लोग तो सिद्धरोल के हैं, हम लोग उसका मामी सब हैं, हम लोग तो सोनू की मामी है? मामी कैसे पता चला सोनू के बारे? अरे वो लोग रात में लड़ाई हुआ था तो ये समझाने के लिए सब कोई गया था मिल के, तो ऊपर से ईटा पत्थर भी वो लोग मारने लगा। ये लोग का हाथ में कुछ नहीं था और वो लोग को सब मिल के और मार दिया यही लोग को।
कह रहे हैं कि महिलाओं को भी आए दिन छेड़छाड़ होता था दीदी। ये एकदम सच बात है। आज नहीं, करीब करीब हम सोचते हैं 10 साल से, जब से पुल भी नहीं बना था उससे पहले ही छेड़छाड़ होता रहा। पुल बन गया, अगर कोई महिला रांची की तरफ से आती है और बुंडू की ओर जाती है तो ऊपर में वो 9 बजे रात को नहीं रुक सकती है। वहाँ पर 10 लड़के रहते हैं, गांजा भांग चरस अफीम सब खाते, सब तरह का नशा करते हैं और उनको छेड़छाड़ की घटना आए दिन हम लोग को फेस करना पड़ता है। वहाँ रास्ता टूटा हुआ है, रेलवे स्टेशन तक वो दौड़ के भी आते हैं तो भी हमेशा ये घटना वहाँ पर। अच्छा, एक बात ये कहा ये जा रहा है कि प्रशासन वहाँ पर थी जब झड़प हो रही थी, उसने छुड़ाया नहीं। बोला गया कि वहाँ पर झड़प हो रही है, लेकिन वो उसने कहा कि हम समझा रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ की महिलाएं बच्चों को बेतरा कर करके भी गई थी, छोटे बच्चों को गोदी करके बेतरा करके पीठ बांध करके गई थी कि हम उनके माँ बाप से बात करेंगे, जहाँ पर उनको पता चलना चाहिए कि उनके बेटे बाहर में क्या करते हैं। क्योंकि आज कल लड़ाई हुआ और इतना भयानक स्थिति में उनको मारा गया, तो आज हम जाएंगे। पहले से वहाँ पर ईटा पत्थर मौजूद था, पत्थर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। जी हाँ, पत्थर बड़े बड़े बड़ा बड़ा लठ रखा हुआ था, तलवार भांज रहे थे, फरसा लिया हुआ था, बंदूक भी, हवाई फायरिंग किया गया है वहाँ। हवाई फायरिंग भी किया गया है और प्रशासन को बोला गया, नामकुम प्रशासन को, कि यहाँ पर ऐसी घटना घट रही है। वो आए, लेकिन वैसा कुछ घटना हो तब तक इतना भयानक लड़ाई झगड़ा हो, किसी का सिर फट गया, किसी का फरसा सिर में घुस गया, वो अभी रिम्स खत्म हो गया, मर गया। सोचिए वहाँ पर कैसा। आज हम लोग इसी के लिए यहाँ पर भीड़ होके आए हैं। कुछ लोग और एडमिट है ना दीदी? एडमिट है, 6 जन एडमिट है वहाँ पर। उनकी स्थिति कैसी? गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिसका पति मर गया, उसके बच्चे हैं, वो तो उसका तो जिंदगी ही खराब हो गया। कहाँ, कैसे क्या करेगी? उसका तो पूरा जिंदगी लूट गया। उसका अभी उसका मरने का टाइम था क्या? उसका हस्बैंड का कितना कम उम्र में उसकी डेथ हो गई। ये छोटी छोटी होली में मेल मिलाप से रहना चाहिए। आपसी विवाद में इतना खतरनाक रूप ले लिया एकदम कि एकदम जात पात होने लगा और भाई भाई को नहीं समझने लगा। और ये अवैध कब्जा है खटाल में, मैं तो यही चाहूंगी कि उसको हटाया जाए। खटाल के लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप ऑटो भी नहीं लगा सकते। अगर हमारे टोले के कोई जाएंगे ऑटो लगाने के लिए तो उनको ऑटो भी नहीं लगाने दिया जाता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। आगे कांटा टोली है, वहाँ का टेम्पो ड्राइवर लोग से भी यहाँ लड़ाई होता है। अगर कोई काम करने के लिए जाएगा तो उसको ऑटो नहीं मिलता है जाने के लिए। अगर वो बैठते हैं तो उसको भी खींच के उतार दिया जाता है कि तुम लोग को हम लोग का ऑटो में ही बैठना है। मतलब ये एक ना एक दिन होना ही था, जिस तरीके से दबंगई चल रही थी, है ना। चलिए आरती दी हमारे साथ। आरती दी, क्या बातचीत हुआ? डीएसपी साहब बहुत आप लोग डीएसपी साहब पे आरोप लगा रहे थे कि आप हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चुप कराने की कोशिश हो रही? जो वहाँ पर जो घटना घटी, उसी घटना को हम लोग बात कर रहे थे। उसी में डीएसपी साहब को कहना है कि आप चुप रहिए। तो ये भाई जहाँ घटना घटी है और आप एक पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं और आप अगर चुप कराएंगे तो क्या सुनने आए हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा तो नहीं है। इसलिए हम लोगों को लग रहा था कि जिस हिसाब से जब एक परसों को जब घटना घटी थी उस समय पीसीआर वहाँ पर थी। अगर पीसीआर वहाँ पर पुलिस अगर वहाँ चाहती तो उसी दिन वहाँ पर घटना को वो कर सकती थी, आपस में उसको खत्म करा सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, एकदम पीसीआर की, चूंकि वहाँ पर अवैध जो वहाँ जो होटल है वो भी चलती है और वहाँ शराब की दुकान है और वहाँ पर पीसीआर की गाड़ी की अड्डाबाजी होती है। तो वहाँ पीसीआर वहाँ पर थी और एक घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हुई है। चाहे किसी का भी लोग गाड़ी का चाबी छीन देंगे, कुछ खरीदेंगे तो वो छीन देंगे, या आप किसी को बिना वजह का मार देंगे, ये कंटिन्यू। और इसके पहले भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं उनके द्वारा की, जो अपराधी हैं उनके द्वारा कई बार मारपीट हत्या जैसी घटना भी घटी है। और जबकि प्रशासन का कहना है कि जब भी ऐसे पर्व त्योहार होते हैं तो ऐसे संवेदनशील जगहों पर एक पुलिस बल की तैनाती होती है, तो ये लापरवाही है प्रशासन की। और कल जब घटना घटी, जब सब कुछ बातचीत होकर जब लौट रहे हैं लोग, तो घरों से ये पत्थरबाजी तो हम लोग कश्मीर में ही सुने थे, लेकिन घरों से पत्थरबाजी करना और छेक के मान कोई गिर गया तो उसके ऊपर फरसा चलाना, तलवार चलाना, ये इशारा करता है कि ये सोची समझी ये षड्यंत्र है, कि लोगों का एक षड्यंत्र था कि लोगों को मारना है। तो क्या हम लोग मारने और मरने के लिए हैं? यहाँ खटाल के घरों में, यहाँ पर एक बात जो समझ में लोग कह रहे हैं कि खटाल के जो घर हैं उनमें से कुछ लोग बंदूक भी रखते हैं, हवाई फायरिंग भी हुई है। एकदम जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने कहा भी कि एक तो लोग गिरे भी, उनके ऊपर तलवार भी किया, पत्थर दिया, जो गिरे उनको फरसा, क्योंकि जो डेथ करके उनके सिर में फरसा फंस गया था। उनकी पत्नी देखिए और दौड़ के गई जब निकालने के लिए, और फोटो जब खींच रही थी उसकी पत्नी को भी मारा, और उसके साथ साथ वो जो फोटो जब खींची उसका मोबाइल को पकड़ के उसका मोबाइल पटक दिया, टूट गया उसका मोबाइल। और किया ऐसा? ये जो लोग मारा है, जो मर्डर किया है, जो मर्डर किया वो लोग है। और साथ ही साथ
जो उस समय सब जितने लोग थे उन्होंने कहा है कि पुलिस भी वहां पर थी, 3 गाड़ी फोर्स थी। अगर चाहती पुलिस तो उस जगह में घटना को रोक सकती थी, लेकिन इस घटना को पुलिस का सह के कारण है आज हमारे बीच में सोनू मुंडा नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी सीरियस हैं, और कितने लोगों का मतलब होगा जान जाएगा हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग ऊपर वाले से यही कहेंगे कि लोगों का जान बचे, लेकिन बाकी की ये जान बच पुलिस जाए। प्रशासन की लापरवाही ही नहीं, घोर लापरवाही और जानबूझ के किया गया ये मर्डर है। मर्डर है। 4 दिन का समय लिया है प्रशासन, क्या लग रहा है 4 दिन में पकड़ लेगा? अगर नहीं पकड़ेगा तो इससे ज्यादा जाम लगेगा। हम्म। हाँ, ये फिर रोड में इससे ज्यादा आ जाएंगे। खटाल के लोग कब से परेशान कर रहे थे? ये तो इन लोगों का तो है ही, उन लोगों का पैसा है उन लोगों का। अब पता नहीं नौकरी है कि नहीं है, सब रोड में वही आता है, वही काम वो काम करना क्या मतलब है। अगर हमारा बच्चा गए वाइन हाउस, गलती किया नहीं किया, उसका चाबी निकाला, चाबी मांगा, उसको मार दिया। हम लोग उसका सामने गए कि भाई देखो बड़े बड़े जुलूस हम लोग का निकलता है सरूल का, रामनवमी का, ये उसमें लड़ाई झगड़ा काहे करता है भाई। नहीं चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं गार्जियन से। गार्जियन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, और वो लोग पूरा क्या रेलवे लाइन का पत्थर रखा है ऊपर में। रेलवे लाइन का पत्थर? हाँ, जाके देख लीजिए, यहाँ मत पूछिए, वहाँ जाके पूछिए ना। घरों में? हाँ, वहाँ से तो मारा है पूरा पत्थर, उसी में तो हमारा बच्चा सब घायल हुआ है। वो लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, नीचे से तलवार चल रहा है। हवाई फायरिंग भी हुई है? हवाई फायरिंग भी हुई है। पुलिस उनके घरों में छापेमारी क्यों नहीं कर रही है? पिस्तौल अवैध है या फिर वैध है, क्या कह रहे हैं? 4 गन भी पकड़ाया है। 4 गन पकड़ाया है। हाँ, अवैध में है, शासन तो वही कह रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है उनका। 4 गन भी पकड़े हैं, बोल रहा है, रास्ते को बोला है यही पुलिस। मतलब क्राइम का ये अड्डा बन चुका है ये इलाका, है ना। चलिए, प्रेम साहिदा हमारे साथ है। दादा, 4 दिन डीएसपी साहब ने लिया है समय, कहा है कि हम 4 से 5वां दिन नहीं करेंगे। लग रहा है पकड़ा जाएगा अपराधी? देखिए, प्रशासन का आश्वासन पर हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जब जमात बोलती है और प्रशासन काम कर रही है तो हम लोग इसी समझौते पर आए हैं कि सप्ताह भर का जमीन यदि नहीं हटता है तो जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। और पकड़ाया है और 4 दिन का हम आश्वासन दिया है, वो आश्वासन को भी देखते हैं, और नहीं होता है तो आंदोलन को तेज करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो विकृति चल रहा है आदिवासियों के प्रति कि देखो साला आदिवासी मारो, आदिवासी मनुष्य का उत्पत्ति किया, धान की उत्पत्ति किया, और सरूल में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सूर्य और मतलब धरती और सूर्य का विवाह होता है। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी पर अत्याचार मत करिए, आदिवासी दर्शन को लेकर के आदिवासी को एक जीवित रखिए। डीएसपी साहब क्यों आप लोग से बार बार उलझ रहे थे? डीएसपी साहब डेमोक्रेसी नहीं है, पुलिसिया भाषा बोल रहे थे, उलझ रहे थे। ज़्यादा उलझेंगे तो हम लोग भी उलझा देंगे। देखते हैं 4 दिन में क्या पकड़ते हैं नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर मीटिंग करके एक जन आंदोलन को फिर से तेज करने का काम करेंगे। फिर से तेज करने का काम यहाँ पर होगा। ये स्थानीय पब्लिक है। अब तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रार के लोग हैं। कब आप लोग को पता चला दीदी सब घटना के बारे? हम तो 3 बजे के बाद पता चला, हमको नहीं मालूम था ऐसा हुआ, मीटिंग हुआ, उसको जाने थे, लेकिन जा रहा उसको हम नहीं जान पाए, जिस कारण से हमारा तरफ से थोड़ा गलती हुआ। यहाँ वहाँ वो लोग तैयारी करके था। यहाँ का हम लोग आदिवासी जिंदगी भर हम लोग सीधा है, कभी हम लोग किसी से लड़ने जाते हैं तो हथियार लेके नहीं जाते हैं, जिस कारण उन्होंने इसका फायदा उठाया। प्रशासक वहाँ था, उसके बावजूद भी हम लोग का आदमी बेटा लोग को मारा है। उन लोग वीडियो हम लोग पुलिस का रहते हुए पत्थरबाजी हुआ। पुलिस थी वहाँ पर? हाँ, गाड़ी था, पुलिस था वहाँ पर, गाड़ी थी वहीं पर, और पुलिस भी था, और यही लोग को खदेड़ रहा है। जब पत्थरबाजी हो रहा तो उन लोगों को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? उसी में तो ये सब हुआ, पुलिस का रहते ही सब हुआ है। पुलिस हाँ हाँ, पुलिस पूरा राजनीति किया है, पुलिस का रहते हुए ही सब हुआ है। पुलिस रोकती तो आज सोनू जिंदा रहता। हाँ, जिंदा रहता। क्या कह रहे माँ? हमारा कहना यही है कि जितना लोग वहाँ पर प्रशासक के साथ जो जिसको ड्यूटी पड़ा था उनको बर्खास्त किया जाए, और हमारा जो बच्चा घायल है उनको सही इलाज हो, और खटाल वहाँ से उजाड़ा जाए। शराब दुकान भी नहीं रहना चाहिए यहाँ। सोनू आपका कौन था? मेरा भतीजा है, मेरा पत्नी का बेटा है। फरसा से वार हुआ है?
फरसा से मारा है? तो नहीं देख पाए हैं हम, 3 बजे के बाद हम जाने से नहीं देख पाए हैं। तलवार से? हाँ, उसको हम नहीं देखने सके हैं, लेकिन मतलब पुलिस ने बढ़ावा दिया लड़ाई जी को? हाँ, पुलिस का बढ़ावा के बावजूद ऐसा हुआ है, इसलिए पूरा प्रशासन गलत है। यहाँ का नामकुम थाना जिम्मेवार है। यहाँ का नामकुम थाना ना, जो नामकुम थाना मेरा तरफ से नामकुम थाना जिम्मेवार है, जो आज इतना बड़ा कांड होने दे रहा। नया कहानी नहीं है, हम लोग 5-6 बार हो चुका है यहाँ से झगड़ा। बाकी कितना बच्चा लोग एडमिट है? बच्चा लोग 12-13 गो है। ये मैंने 3 जन की 4 जन ज्यादा सीरियस है, और कुछ बच्चा घायल लोग घर में है। सबको किसी का पट्टी हुआ है, किसी का पैर में लगा है, किसी को डंडा पत्थर से मारा है, तो बच्चा कैसे जाएगा? रेलवे का पत्थर ना? हाँ, रेलवे का पत्थर। अगर उन लोग तैयारी पे नहीं रहता तो पत्थर पाता कहाँ से, वो बताइए। मतलब रेल लाइन से उठा के जो गाड़ी किया है? हाँ, जो गाड़ी के यार वो भी छत का ऊपर से चलाया है, इसीलिए लोग बचने नहीं सका। चलिए, सोनू के चलाया है, गोली चलाया है, जो गोली भी कम गोली था, इसलिए हमारे बच्चे कुछ बच गए हैं। क्या बोल रहे दीदी? वीडियो में पूरा रिवाल्वर दिखा रहा है, ऐसे करके निकाला है रिवाल्वर, ऐसे ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद से फिर डाला पॉकेट में। पुलिस थी? पुलिस थी वहाँ पर। हाँ। देखिए, ये वीडियो में इनका कहना है कि वीडियो में दिख रहा है कि बंदूक निकाल रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग जो है वे वहीं पर थे। यहाँ हर किसी के चेहरे में दर्द है, बेटा खोया है। किसकी गलती मान रहे हैं माँ? गलती ज्यादा है प्रशासन लोग का। जब उस जगह प्रशासन लोग था, जब अगर प्रशासन उस जगह था तो दोनों साइड का सलाह लेना चाहिए ना। तो वो लोग जो मारने वाला था, वो लोग का पार्टी था, ये लोग को उधर से ये लोग को मार रहा था, और यही लोग का भगा रहा था, और वो लोग देख रहा था। जितना प्रशासन है, सब लोग यहाँ का प्रशासन लोग जितना भी है घूस खाया है, ये लोग को घूस मिला गया है, खटाल से घूस मिला है। जितना प्रशासन का पैसा लिया है, जितना प्रशासन लोग है, और पूरा घूस से लोग भरा है। जितना प्रशासन है वो खोला यहाँ का प्रशासन लोग, खोला जमीन में गाड़ी यहाँ का प्रशासन लोग। जब तुम लोग औकात नहीं है एक बच्चे को हत्या करने से बचा सकता है, तो ऐसे प्रशासन को यहाँ से उतार अपना वर्दी और चला जाए अपना। खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। झूठ का प्रशासन लोग 4 गाड़ी, 1 गाड़ी नहीं तो 10 गाड़ी, क्या प्रशासन रे? क्या करो? खोलो तुम लोग को वर्दी, तुम लोग को बंदूक रहा, हम लोग चलाता है बंदूक, कौन साला बंदूक? प्रशासन है। देखिए, दुख झलक रहा है, दुख झलक रहा है। इन लोगों ने बेटा खोया है अपना। कुमकुम हमारे साथ हैं। कुमकुम दी, क्या समझ पा रहे हैं जोरार की इतनी खराब स्थिति है? यहाँ पर एक तरफ खटाल के लोग हैं और एक तरफ आदिवासी लोग हैं, और दोनों के बीच झड़प होती है, और आदिवासी बच्चा को मार दिया जाता है। ये बहुत दुखद घटना है और निंदनीय है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन ये घटना से यहाँ के आदिवासी जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ एकदम डर का माहौल है, और आदिवासियों को आए दिन यहाँ पर ये घटना देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए प्रशासन को भी, कि जो भी ये घटना अगर पहले अलर्ट हो जाता तो इस तरह का घटना और ज्यादा नहीं बढ़ता। कह रही कि सरकार थी, प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखिए, मैं तो ये इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी। लेकिन जिस तरह समाज बोल रहा है, जो समाज बोल रहा है, किसके बारे में? जब हम लोग के भाई लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी? छेड़छाड़ भी होता है। जी होता है। जब भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, पिए रहते हैं, जैसे टेम्पो में बैठ जाते हैं, तो वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि टेम्पो से उतरो, हम लोग टेम्पो में बैठो। तो ये हम लोग का आदमी, आदिवासी आदमी कहाँ जाएगा? किस तरह? ये खटाल के लोग बोलते हैं। जी हाँ, गेट वाले खटाल के भी, इधर के खटाल वाले, दोनों वाले लोग ऐसे ही है। मतलब हमेशा महिलाओं के साथ जी हमेशा हुआ जाता है। आप लोग कभी थाना में नहीं बोले? थाना में बोल के क्या करेंगे? हमेशा पेरेंट्स लोग नहीं जाते हैं और बोलते हैं, क्लेम करते हैं। अब हम लोग क्लेम कितना करेंगे? ये हो जाता है ना। अब हम चलिए क्या कह रहे थे दीदी? तो सबका वर्दी जलना चाहिए। हम लोग का लाश जल गया है, तो 4 दिन में क्या देगा? क्या देगा? अभी हम लोग को
खून का होगी, खून चाहिए। 4 दिन का समय लिया 4 दिन का समय नहीं देंगे, 4 दिन का समय क्यों देंगे? 4 दिन का समय नहीं देंगे हम लोग, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। मोरल लाश को आप लोग जिंदा करना पड़ेगा, जिंदा कीजिए। 4 दिन में हम लोग किया, उसका बेटा तो मर गया, अभी आप जिंदा कीजिए जो मरा है उसको, तब ना हम मानेंगे कि आप लोग सच है, हम लोग झूठ है। हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है हम लोग को? वो लोग तो घूस खा खा के सबको, बिहारी लोग अपने लोग काफी घूस, बिहारी लोग अपने लोग का साथ लेता है। हम लोग झारखंड क्या करेंगे? हम लोग झारखंड का भीख मांगते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तब जाके एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके खाते हैं। जो मरा है उसको जिंदा कीजिए अभी इसी वक्त, तब ना हम मानेंगे कि आप लोग है, डीसीपी है, पुलिस है, सब चीज है। हाँ, क्या चीज का आप लोग दिखाते हैं? आप लोग ये है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ये सब इंसान को मर जाना चाहिए। हिम्मत रखो भैया। अभी ऐसा हालत हो गया। ये दुख है, आक्रोश है। अपना बेटा खोया है इन्होंने, सोनू मुंडा को खोया है। सोनू के साथ 7 कई लड़के हैं जो अभी घायल हैं, रिम्स में एडमिट है। नहीं रो मैया, क्या कह रहे हैं? जिसका मर गया उसको खराब लगे ना। सही बात है। और भी बच्चा लोग एडमिट है रिम्स में। देखिए यहाँ सबसे बड़ा पीसीआर का ही देन, इतना जो कहानी हुआ है पीसीआर ना सब जानता है खराब के बारे में। वो लोग जानबूझ के करवाता है, ठीक है, पहले ही पैसा दिया जाता है। यहाँ का पीसीआर जो पेट्रोलिंग करता है कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। 4 दिन 5 दिन बोल रहा है, 4-5 दिन बाद यही कहानी होगा। पीसीआर उससे पहले भी 2-3 साल पहले भी ये घटना घट चुका है, कोई नया नहीं है। जिसका बेटा गया है, जिसका पति गया है, उसको घूम के नहीं आएगा। पैसा दे दीजिए, नौकरी क्या आएगा घूम के? हाँ, पानी से चल गया, 4 दिन नहीं होगा, 5 दिन होगा, फिर वही कहानी होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब लड़ाई हो रही थी उस समय पीसीआर की गाड़ी थी वहाँ पर? पीसीआर की थी, लेकिन हम लोग उसमें यहाँ पे स्थल मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद गए, देखा गया देख रहे कार्रवाई करेगा, बिना कुछ नहीं होता है। अभी 4 दिन 5 दिन हो रहा है, 4-5 दिन बाद यही कहानी होगा। नामकुम थाना जाइएगा, पहले ही साल पैसा लेता है, वर्दी पहनता है, हम लोग भी वर्दी पहनता है। पैसा लेते हैं, फाड़ लिखा है, फाड़ लिखा है, कल 4 दिन बाद 5 दिन बाद आता है ना पेट्रोलिंग करने के लिए लोग। नामकुम थाना, हाँ, नामकुम थाना सबसे चुटिया थाना है। चुटिया थाना सबसे दिखे उधर का भी कार्रवाई, सबसे थाना नामकुम, सबसे घटिया थाना नामकुम है। चाहते हैं कि खटाल का आदमी को हटाया जाए यहाँ से और वहाँ से भेजा जाए। हम बस यही चाहते हैं, अन्याय को न्याय मिलना चाहिए। अब जो जिसका मौत हुआ है उसका हम लोग मौत चाहिए हम लोग को, बस यही हम चाहते हैं। मेरा बहना का यही इरादा है, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए तो खटाल यहाँ सर हटे, यही सबका कहना है। और सोनू मुंडा को न्याय मिले, यही सबका कहना है। यहाँ से बॉडी उठ चुकी है, सोनू मुंडा का पार्थिव शरीर घर ले जाया गया है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉडी उठ गई है, लेकिन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर लोग सड़कों में हैं, अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि आश्वासन मिला है 4 दिनों का। डीएसपी साहब ने कहा है कि 4था दिन से 5वां दिन नहीं होगा, हम 4 दिनों के अंदर अपराधी को जो है पकड़ लेंगे। लेकिन अभी भी जो ये लोग हैं ना, इनको भरोसा नहीं है ये 4 दिनों का। 4 दिनों का भरोसा है भाई, पुलिस पकड़ लेगी? नहीं है भरोसा। मिला हुआ है, वो लोग के साथ चाय बिस्किट खा के बोल दिएगा टेंशन नहीं है, तो हम लोग हैं। नहीं लग रहा पकड़ेगी? नहीं कुछ नहीं, ये बहुत पहले से कुछ नहीं। झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि पकड़ेंगे, साला लोग को मार के पुलिस प्रशासन से वो लोग को दिखाए, हम लोग को सामने दिखाए। 6 लोग को बोल रहे हैं ना पकड़े हैं, तो दिखाए हम लोग को सामने। बोल रहा है 6 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, दिखाए लेके यहाँ सामने ला के दिखाए हम लोग को। अगर मान लो 4 दिन में नहीं पकड़ा तब क्या होगा? तो हम लोग अपने जानते ही हैं, हम लोग जो इंसान हैं, फिर से रोड में आएंगे। चलिए बोल दीदी, बोल क्या कह रहे माँ? सामने उसको आना चाहिए, मर्द का औलाद था, मेरा बच्चा लोग को मारा है। सुनिए, मेरा बच्चा लोग को मारा है, तो उसको मर्द जैसा आना चाहिए। मर्द जैसा आता ही जगह जो लोग मारा, हम लोग का बच्चा लोग को मारा, तो तू आओ यहाँ सामने, हम भी बताएंगे। नहीं बताएंगे? बताओ। सोनू के क्या लगते हैं? हम सोनू का चाची है और मेरा सिंटू का माँ है। सिंटू मेरा एडमिट है अभी आईसीयू में एडमिट है, पोकर वाला हॉस्पिटल में। कैसी स्थिति है? बहुत ही खराब है सोचने से, लेकिन मेरा बच्चा अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? उसको नहीं मारेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? क्या बताइए चाहते हैं माँ? हमको तो मार देना है।
हम मेरे सामने आएगा तो उसको मार देंगे और थाना में जाके हम अथी हो जाएंगे। हम मारेंगे, हम औरत हो के मारेंगे उसको। मेरा बच्चा को मारा है, उसको हम हाथ से मार के अब मोरा के अब जाएंगे, सिलेंडर हो जाएंगे थाना में जाके। ये बूढ़ी है फिर भी हमको दम है इतना कि मेरा बच्चा के साथ इतना खराब मारा है। मत रखिए, मत ठीक हो जाए। पूरा मार के उसको कैसा कर दिया है बताइए, फाड़ दिया है तलवार से मार के, तो उसका कैसा है दशा। अभी हम उसको देखने नहीं दिए हैं, बच्चा इधर हम लोग का डेट दिया है, उसको देखेंगे कि उसको देखेंगे बताइए। इसीलिए हमको जो मेरा बच्चा को मारा है उसको हम मारेंगे। मेरा सामने अगर आ जाएगा ये जगह ना, अभी हम सच से मार देंगे उसको, जान से मार देंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। देखिए ये माँ है, इनका बेटा भी एडमिट है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक है, आईसीयू में एडमिट है। एक ही बस्ती के कई लड़के जो हैं अभी आईसीयू में एडमिट हैं, एक की तो लाश घर आ चुकी है। कैसे लड़के हैं जिनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि प्रतिनिधि आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, कह रहे हैं कि 4 दिन में पकड़ लेंगे, लेकिन इनका कहना है कि पकड़ लेने से क्या होगा, जिसकी जान गई है वो जान वापस तो नहीं आएगा ना। चलिए 4 दिन का दिन हम भी देखेंगे डीएसपी साहब ने जो कहा है वो पूरी होती है कि नहीं होती है। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।